यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस समय जो भयंकर खांसी चल रही है उसके इलाज के बारे में। ठीक है, इस समय क्या है, लोगों में बहुत ज़्यादा अपने को खांसी देखने को मिल रही है। खांसी के साथ में अपने को बुखार या उसके साथ में अपने को जुकाम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है कि लोगों के अंदर क्या है कि अचानक से जो हवा होती है ना, पहले तो क्या होता है बारिश के टाइम पे नमी रहती थी, लेकिन अचानक से हवा क्या हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। ठीक है, और जब बदलता मौसम है ना, इस केस में क्या होता है, लोगों में खांसी का जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको खांसी बहुत ज़्यादा होती है और वो आसानी से उसका इलाज नहीं होता है। लेकिन आज अपन बात करेंगे कि कैसे जो इस समय की जो खांसी जो चल रही है, भयंकर खांसी को किस तरीके से आसानी से उसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कोजेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब जो सिम्टम्स तो यही है, खांसी जुकाम, ठीक है, हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके जो कोजेस जो है मेन वो जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोजेस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आता है कोल्ड एंड ड्राई एयर। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बारिश का मौसम खत्म होता है, जो विंटर वाला जो मौसम जो स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो ठंडी और ड्राई एयर, सूखी हवाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, अपने को खांसी ज़्यादा चलती है, इस वजह से लोगों को कोल्ड हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ में खांसी भी ज़्यादा चलती है। और वायरल इन्फेक्शन, सबको पता है जो सर्दियों का जो टाइम होता है उसके अंदर वायरल कोई बीमारी के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ठीक है, तो इस समय वायरल इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। एलर्जिक रिएक्शन, इस समय जो है धूल मिट्टी, ठीक है, इन सब की जो रिएक्शनों की प्रॉब्लम है वो भी लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर किसी के अंदर अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो उसके अंदर भी अस्थमा जो है वो वर्सन कंडीशन हो जाती है, ब्रोंकाइटिस की भी प्रॉब्लम भी वो के लिए ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कोल्ड में सांस वाले मरीजों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उस वजह से भी उनको खांसी हो सकती है। या फिर इन्हीं जो रीज़न जो मैंने बात की, इनमें से किसी भी रीज़न से पेशेंट को खांसी हो सकती है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि आखिर अगर पेशेंट को, अपने पास कोई पेशेंट आ रहा है खांसी की शिकायत लेकर के, जो कि या तो उसको दवाइयाँ दे दी गई है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर आपके पास पहली बार आ रहा है, तो दोनों ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो अपन उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं ओरल ट्रीटमेंट की बात करता हूँ कि आखिर उसको ओरली आपको क्या क्या देना है। तो सबसे पहले आपको सिनारेस्ट टैबलेट के अंदर जो आता है पैरासीटामोल आता है, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड आता है और CPM आता है। ठीक है, क्लोरफेनरामाइन माइलिएट। ठीक है, तो ये क्या करना है अपने को, दिन में 2 बार इसको देना होता है। अगर फीवर ज़्यादा आ रहा है तो दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। कोल्ड अगर फीवर ज़्यादा है तो दिन में 3 बार दी जा सकती है, वरना इसको दिन में सिर्फ 2 बार दीजिए। सिनारेस्ट कोल्ड की जो टैबलेट होती है बहुत ज़्यादा मतलब कि फेमस है, कोल्ड के अंदर दी जाती है। खांसी या जो जुकाम होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है और ये बुखार को भी रोक के रखती है, पेशेंट के अंदर बुखार नहीं आने देती। तो पहली जो टैबलेट हो गई सिनारेस्ट। ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंड नंबर पर जो टैबलेट आती है उसकी अपन बात करते हैं लिवोफ्लॉक्स। ठीक है, जो कोल्ड का जो मौसम स्टार्ट होता है, इस समय में जो खांसी जुकाम जो हो जाता है उसके अंदर जो सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक जो यूज़ की जाती है वो है लिवोफ्लॉक्सासिन 750 mg की टैबलेट। एक एडल्ट के लिए 750 mg की टैबलेट दिन में सिर्फ एक बार पेशेंट को दी जाती है और मोस्टली इसको दोपहर में प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, दोपहर में अगर ली जाए तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो लिवोफ्लॉक्सिन की जो टैबलेट होती है उसको खांसी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस समय जो सर्दियों का जो मौसम होता है ना, इसमें लिवोफ्लॉक्सिन का असर अपने को बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, खांसी बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो लिवोफ्लॉक्सासिन 750 mg की टैबलेट आपको एक टैबलेट देनी है पेशेंट को खाना खाने के बाद में दोपहर के समय में। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे जो टैबलेट आती है उसमें मोन्टेक्स FX। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या था आपको ध्यान से देखना है, एसिब्रोफाइलिन जो कि सांस लेने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रोक के रखेगा, और यहाँ पे SR लिखा हो, सस्टेन रिलीज, मतलब वो बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होता रहता है, अपना काम करता रहता है कंटिन्यूसली, पेशेंट को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ में मोन्टेलुकास्ट और फेक्सोफेनेडिन है, अगर उसको किसी धूल मिट्टी के कण से एलर्जी हुई है, ठीक है, अगर उसको जुकाम लग रही है, नाक वगैरह बह रहा है, सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये टैबलेट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है खांसी और जुकाम को ठीक करने के लिए। अगर आप ये टैबलेट दे रहे हो तो आपको मोन्टेलुकास्ट, लिवोसिट्राजिन, सेट्राजिन सब में से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये एक कॉम्बिनेशन आप दे दीजिए, सांस की और जुकाम की प्रॉब्लम हमेशा के लिए उसकी खत्म हो जाएगी। तो इसमें से एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को देनी होती है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि एक स्टेरॉइड। ठीक है, एक्यूट अगर केस है, ठीक है, अगर थोड़े समय के लिए ज़्यादा उसको खांसी चल रही है तो आप उसको कुछ समय के लिए 3 दिन के लिए आप उसको स्टेरॉइडल ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉइड की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर ओमनाकोर्टिल 10 mg, अगर पेशेंट को सूखी खांसी है, ठीक है, बलगम वगैरह नहीं है, सिर्फ सूखी खांसी चलती है, ठीक है, तो उस केस में अपन उसको ओमनाकोर्टिल 10 mg देंगे, जिसमें से एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जाती है। और अगर पेशेंट को गीली खांसी है, मतलब उसको बलगम भी आता है, कफ भी आता है, ठीक है, तो ये सारी
वाली टैबलेट तो आपको देनी है तीनों, ठीक है, लेकिन ये चौथे नंबर पे ओमनाकोर्टिल आपको नहीं देनी है। ओमनाकोर्टिल की जगह आपको डेफ्लाजाकोड 12 mg की जो टैबलेट होती है वो आपको देनी है, ठीक है। ये भी एक स्टेरॉइड है, लेकिन ये गीली खांसी के अंदर जो कफ होता है ना उसको सुखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो गीली खांसी से रिकवर होने के लिए आप ओमनाकोर्टिल की जगह डेफ्लाजाकोड 12 mg की टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को एक एडल्ट पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं सिरप की, ठीक है। जो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा खांसी में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है सिरप, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिरप की बात कर रहे हैं जो है टेस्क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने 2 सिरप की बात करी, ठीक है। टेस्क्यू डी पहली सिरप है, टेस्क्यू डी। जैसे मैंने बताया अगर किसी को ड्राई कफ है, ठीक है, सूखी खांसी है, कफ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप उसको टेस्क्यू डी देंगे, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड होता है और CPM क्लोरफेनामाइन मैलिएट, ठीक है, ये सब होता है उसके अंदर। तो ये जो सिरप होती है वो पेशेंट को 10 ml दिन में 3 बार दी जाती है, ठीक है। सुबह दोपहर शाम को खाना खाने के बाद में 10 ml पेशेंट को देनी है। और पेशेंट को बोलना है कि जैसे ही वो ये सिरप पीता है उसके 15 मिनट तक पानी उसको नहीं पीना है, तो अपने को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। 2 से और 3 दिन में पेशेंट की खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो टेस्क्यू डी आपको सूखी खांसी में देनी है, और अगर पेशेंट को गीली खांसी है तो आपको टेस्क्यू डी की बजाय आपको क्या देना है, LS लीवोसाल्बुटामोल एम्ब्रोक्स हाइड्रोक्लोराइड जो इसके अंदर आता है, इसका कंपोजिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेम 10 ml आपको ये दिन में 3 बार देनी है। अगर किसी को गीली खांसी है तो आप उसको टेस्क्यू डी नहीं देंगे, ठीक है, आपको ये वाली टैबलेट, ये वाली सिरप उसको देनी है, ठीक है, टेस्क्यू LS के नाम से जो आती है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, यहाँ पे ड्राई कफ के लिए बताया दिया मैंने, और जो वेट कफ होती है उसके लिए बता दिया। ड्राई कफ में आपको ये सब यूज़ करना है, और वेट कफ में बस आपको ओमनाकोर्टिल डेफ्लाजा 12 mg और टेस्क्यू डी की जगह टेस्क्यू LS आपको यूज़ करनी है, ठीक है। इतना सब आपको करना है, ठीक है, खांसी को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद में अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो उसके साथ में आपको इंजेक्टेबल में क्या देना है, ठीक है, क्योंकि जो विंटर का मौसम है ना वो आसानी से टैबलेट से दवाई कई बार क्या होता है पेशेंट ठीक नहीं होता, तो अपने को इंजेक्टेबल में क्या देना है। इंजेक्टेबल में आपको एंटीबायोटिक, ठीक है, एक्यूजोन जो कि सेफ्ट्राइएक्सोन एंटीबायोटिक है, ठीक है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर कोई वायरस का इन्फेक्शन है, तो उसको ख़त्म करने के लिए अगर ब्रोंकाइटिस है, जो आपका जो श्वसन तंत्र जो होता है उसके अंदर अगर कहीं पे इन्फ्लामेशन है, सूजन वगैरह, तो उसको ख़त्म करने के लिए सेफ्ट्राइएक्सोन का यूज़ किया जाता है। तो आपको सेफ्ट्राइएक्सोन का जो 1 ग्राम का इंजेक्शन है वो पेशेंट को देना है। उसके अंदर आप 2 ml डेक्सोना मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप उसको डेरिफाइलिन 2 ml भी मिक्स करके लगा सकते हैं। मतलब ये तीनों इंजेक्शन एक साथ मिक्स की जा सकती हैं, ठीक है। और अगर आपने कभी जैसे प्रैक्टिस में नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो कभी प्रैक्टिस में हमने किया ही नहीं है, तो आप उसको एक्यूजोन को सेपरेट करके लगा दीजिए, और डेक्सोना और डेरिफाइलिन को दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर किसी को सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तभी आप डेरिफाइलिन को लगाइए। अगर सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप एक्यूजोन और डेक्सोना 2 ml को मिक्स करके पेशेंट को लगा सकते हैं, ठीक है। डेक्सोना दिन में सिर्फ आपको एक बार देनी है पेशेंट को। ये जो इंजेक्शन आपको पेशेंट को 3 दिन के लिए लगाना होता है, सुबह शाम। तो आपको सुबह सुबह डेक्सोना देना है और शाम को केवल एक्यूजोन 1 ग्राम लगाना है, जिससे पेशेंट 3 दिन में फुल्ली रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में इफ़ नॉट कंट्रोल, अगर इतने ट्रीटमेंट से या फिर कहीं से ट्रीटमेंट ले लिया है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके दौरान आपको क्या करना है, रिमूव लीवो 750, ठीक है, जो लीवोफ्लोक्सासिन 750 mg है उस टैबलेट को आप हटाएंगे और आप हायर एंटीबायोटिक पे जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आता है सेफिरोक्साइम एक्जिटिल की जो 500 mg की जो ड्रग होती है वो आपको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को देनी है। तो आपको लीवोफ्लोक्सासिन नहीं देनी है, बाकी टैबलेट आपको एज इट इज़ देनी है। सूखी खांसी हो चाहे गीली खांसी हो, जैसे मैंने बताया वैसे ही देनी है। लेकिन यहाँ पे अगर पेशेंट की कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप एंटीबायोटिक को चेंज करेंगे, हायर एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आप सेफिरोक्साइम 500 mg की जो टैबलेट होती है उसको आप पेशेंट को देंगे। तो सांस की, अगर अस्थमा का पेशेंट भी है ना, अस्थमा के पेशेंट या फिर ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है ना, COPD पेशेंट भी ये एंटीबायोटिक अगर आप उसको देगोगे तो उसकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये क्योंकि हायर एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं अपन, तो ये खांसी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और सेफिरोक्साइम बहुत ज़्यादा फेमस है अस्थमा के पेशेंट के लिए खांसी में देने के लिए, जो इससे अगर कंट्रोल नहीं होते नॉर्मली तो फाइनली पेशेंट को ये दी जाती है, जिससे कि उसकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चेंज करना है ओरल में। तो अब इंजेक्शन में आपको क्या करना है, ठीक है। अब जो मैंने बताया है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना आपको भूल गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैप्सूल जो पेंटो 40 mg, क्योंकि अब इतनी जो ड्रग देते हैं ना पेशेंट को, तो उससे उसको ना एसिडिटी वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, जो उसको गर्मी ना कर जाए, अपन बोलते हैं ना पेट में गर्मी ना कर जाए, उसके लिए आप उसको पेंटो 40 mg की जो कैप्सूल होती है सुबह सुबह खाली पेट दे सकते हैं, ठीक है। जो अपन ने जो लास्ट ट्रीटमेंट बताया था एक्यूजोन इंजेक्शन वगैरह, उन सब के साथ भी आपको ओरली ये देना है। और जो अभी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ भी आपको ये पेंटो 40 mg टैबलेट आपको देनी है, जो कैप्सूल
कैप्सूल जो आती है वो देनी है ताकि पेशेंट को गर्मी ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कैप्सूल पेंटो 40 mg भी आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको इंजेक्टेबल को चेंज करना है, आपको एक्यूजोन और जो डेक्सोना है वो नहीं लगाना है, ठीक है। तो अगर पेशेंट को सूखी खांसी है, ठीक है, सूखी खांसी है तो उससे ठीक नहीं हो रहा है एक्यूजोन से, तो आपको अमोक्सिसिलिन, ठीक है, अमोक्सिसिलिन 1.2 ग्राम का जो इंजेक्शन आता है वो आपको पेशेंट को लगाना है। साथ में आपको उसको बेटनीसोल लगाना है, ठीक है, आईवी रूट से दोनों को लगाना है सेपरेट, ठीक है। आप इसको मिक्स मत कीजिए, अलग अलग लगाइए, स्लो लगाइए, ठीक है। आप बेटनीसोल को भी 5 ml के जो NS होता है उसमें डिजोल्व करके लगा सकते हैं, और अमोक्सिसिलिन 1.2 ग्राम की है उसको 100 ml NS जो होती है उसके थ्रू आप उसको दे सकते हैं स्लोली पेशेंट को, ठीक है। धीरे धीरे आप उसको देना होता है अमोक्सिसिलिन, क्योंकि काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक है, तो आप इसको बिल्कुल स्लो पेशेंट को देंगे। तो ये इंजेक्शन दिन में सिर्फ एक बार देना है पेशेंट को, ठीक है, सिर्फ एक बार देना है, और आपको कंटिन्यूसली 3 दिन के लिए देना है, तो उसकी खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर सूखी खांसी है तो आपको पेशेंट को ये इंजेक्शन देना है। अगर पेशेंट को खांसी गीली है, अगर उसको कफ है, वो लास्ट ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको इंजेक्शन चेंज करने के लिए आपको अमोक्सिसिलिन तो एज इट इज़ आपको 100 ml NS में देनी है। साथ में आपको जैसे ही अमोक्सिसिलिन खत्म हो जाती है, अमोक्सिसिलिन के देने के बाद में प्राइमाकोर्ट 100 mg की जो इंजेक्शन होता है वो भी आपको पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू देना है, ताकि जो उसका जो कफ होता है ना वो बिल्कुल सूख जाए। तो यहाँ पे अपन ने दोनों चीज़ें की बात कर ली है, जो सूखी खांसी और गीली खांसी, ठीक है। तो मैंने ट्रीटमेंट भी आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं अपने टेलीग्राम की, वहाँ पे फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।